जय श्री राम दोस्तों, फिर से आपसे स्वागत है मार्शल आर्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एसएससी जीडी के फिजिकल और मेडिकल की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियोस में लाइव सेशंस में मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है और बहुत सारे बच्चों की बहुत सारे ज़्यादा डिमांड थी कि भैया प्राइवेट पार्ट के बारे में आप डिटेल में वीडियो बनाइए, खुलकर बताइए कि कैसे प्राइवेट पार्ट का चेकअप होता है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है या अगर प्रॉब्लम नहीं भी है तो वो लोग बहुत ज़्यादा डाउट में है कि अरे यार मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है। किसी को अगर थोड़ा बटक एरिया में पेन है तो उसको लग रहा है कि मुझे क्या पाइल्स की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो सारी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। किसी को लग रहा है कि मेरा हाइड्रोसील है या वेरिकोसील है, मतलब हाइड्रोसील में जो नस की प्रॉब्लम होती है वो वाला प्रॉब्लम है। किसी को लग रहा है कि मेरा हार्निया है। तो आज की वीडियो में हम सारी बातें खुलकर करने वाले हैं कि किस तरह से प्राइवेट पार्ट का चेकअप होगा, कौन कौन से पार्ट आपके चेक किए जाएंगे और कैसे चेक किए जाएंगे। तो चलिए पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं भी जो है अपने शर्म को साइड में रख के पूरी तरह से खुलकर आप लोगों से बात करूंगा, क्योंकि ये एजुकेशनल नॉलेज है, ठीक है। इसमें खुलकर बात करनी ही चाहिए ताकि हम लोगों को कोई भी आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका फुल बॉडी चेकअप में आई टेस्ट, ईयर टेस्ट, नोज़ टेस्ट और डेंटल टेस्ट आपका सब जो है पहले ही कर लिया जाता है। लेकिन जब लास्ट में बारी आता है आपका प्राइवेट पार्ट चेक करने का, तो आप लोगों को फिर से 10 बच्चों को, जो आप लोगों का ग्रुप होता है, उन 10 बच्चों को अंदर बुलाया जाएगा। चाहे आप गर्ल्स हो या फीमेल हो या मेल हो, आप लोग अंदर बुलाया जाएगा। जो फीमेल होते हैं उन लोगों का तो फीमेल डॉक्टर होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मेल के लिए भी फीमेल डॉक्टर हो सकता है। पिछली बार हमारे दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ, वो मेल कैंडिडेट है और उनका जो है फीमेल डॉक्टर ने मेडिकल लिया, तो बहुत ज़्यादा उसमें गड़बड़ी भी हुई थी। बहुत सारे जो मेल कैंडिडेट थे उन लोगों के बॉडी में थोड़ा सा कुछ चेंजेस होने लगे, आप समझ रहे होंगे। तो जिसकी वजह से उन लोगों को छाड़ दिया गया कि वो लोग अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए। वो सामने के वाले जो डॉक्टर हैं उनके बारे में कुछ गलत सोच रहे होंगे, तो ऐसा समझकर उन्होंने उनको फेल कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया डायरेक्टली। लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो जब आप लोगों के ग्रुप को 10 बच्चे हो सकते हैं, उसमें 7 बच्चे हो सकते हैं, अंदर बुलाया जाएगा। फिर आप लोगों को बोला जाएगा अपना जो अंडरवियर है या शॉर्ट्स आपने पहन रखा है, बाकी तो मतलब अपने कपड़े पहले ही उतार दिए जाते हैं, तो शॉर्ट्स और अंडरवियर आपको बोला जाएगा खोलकर बाद में उतार दो। तो आप वहाँ पे हिचकी जाएंगे तो आपको डांट पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ भी वहाँ पे हेजिटेशन नहीं करना है कि अरे पूरा कैसे खोल दूँ, मतलब शर्म लगेगा आपको, और वो भी 10 बच्चों के सामने, ठीक है। यहाँ तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो मतलब अकेले में दिखाना नहीं चाहते हैं प्राइवेट पार्ट, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो लेकिन दिखाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही हैं जो आपको हेल्दी रख सकते हैं, तो उनसे क्या शर्माना। तो ठीक है, 10 बच्चों को बोला जाएगा कि आप लोग जो है अपने चड्डी उतार के साइड में रख दीजिए। अब पूरी तरह से खुला है, पूरी तरह से नेक्ड है। अब वो आपके जो है सबसे पहले तो सामने का हिस्सा देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप उनके तरफ फेस करके खड़े होते हैं। तो सबसे सामने के हिस्से में सबसे पहले बारी आती है कि वो टॉर्च मारकर ही देख लेते हैं कहीं आपको हार्निया का प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पर जो वेंस में और आर्टरीज में जो क्लॉट हो जाता है कमर के इस एरिया में, मैं आप लोग बताता हूँ, इस एरिया के नस को वो टॉर्च मारकर ही देख लेते हैं। उसके बाद बारी आती है आपके प्राइवेट पार्ट की, आपके पेनिस की, आपके हाइड्रोसिल की, आपका जो टेस्टिस है उसका। तो सबसे पहले आपको बोला जाएगा, समझा दिया जाएगा कि कैसे आपको क्या करना है, क्योंकि बार बार वो सबको नहीं बोलेंगे। उन्होंने सबको पहले ही बोल देते हैं कि आपको हाइड्रोसिल को ऐसे पकड़ के दिखाना है, आपका जो पेनिस है उसके स्किन को आगे पीछे करके दिखाना है, ठीक है। आपका जो पेनिस का होल है उसको भी थोड़ा दबा कर दिखाना है ताकि वो खुल सके, होल खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। किसी के 2 होल भी होते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन है, किसी के 2 होल होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को पहले ही बता दिया जाएगा कि आपको किस तरह से प्रोसेस करके उनको दिखाना है। हमारे जो डॉक्टर थे सबसे स्ट्रिक्ट डॉक्टर थे उस सेंटर के, लेकिन वो जो है अपने हाथ से चेक नहीं किए थे, वो टॉर्च मारकर चेक कर रहे थे और हम लोग को बोला गया था कि आप लोग को ऐसे ऐसे करना है। तो अब शुरू होता है। सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि आपका जो टेस्टिस है, आपके जो दोनों बॉल्स हैं उनको पकड़ के दिखाओ इस तरह से। तो आपको पकड़ के दिखा देना है। वो टॉर्च मारकर ही देखकर समझ जाएंगे कि हाँ इसके 2 बॉल्स हैं। किसी के होते हैं कि एक ही बॉल होते हैं, किसी के एक बॉल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और एक बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा अंतर तो चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए साइज में आपके टेस्टिस में। तो इस तरह से टेस्टिस का चेकअप कर लिया जाता है। फिर आपका अगर वहाँ पे आपने उसके प्राइवेट पार्ट के मतलब अच्छे से क्लीन करके आप नहीं गए हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत डांट पड़ने वाली है। हो सकता है नाराज़ होकर वो पॉइंट भी लिख दें कि ये जो है हाइजीन में अच्छा नहीं है, इसने अपने प्राइवेट पार्ट को वगैरह को क्लीन करके नहीं आया है, ठीक है। वहाँ के बाल वगैरह आप अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। फिर बारी आती है पेनिस का। तो पेनिस का आपको क्या बोला जाएगा, आपको पहले ही बता दिया गया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मान लीजिए ये आपका पार्ट है, ठीक है। तो इसमें बोला जाएगा ये स्किन जो है इसको आगे पीछे करके दिखाओ। आप समझ रहे हैं, इसको आगे पीछे करके दिखाना है। 1-2 बार आप आगे पीछे करके दिखा देंगे, यहाँ पीछे हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट कि जब आपको नेकेड कर दिया जाता है सभी बच्चों के सामने, तो कोई किसी का आपको दिखेगा कि मतलब किसी का प्राइवेट पार्ट थोड़ा छोटा है, किसी का थोड़ा मोटा है, ठीक है। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल होता है। ये सबका साइज़ जो है अलग अलग हो सकता है। तो इसमें अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मेरा तो मुझे छाड़ दिया जाएगा, मेरा बहुत ज़्यादा छोटा है या बहुत ज़्यादा मेरा लंबा है, ठीक है, तो इस तरह का आप लोगों को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आपको बोला जाएगा स्किन आपका हो गया, अब बोला जाएगा कि यहाँ पर प्रेस करो ताकि आपका जो होल है, पेनिस का जो होल है
जो आपका रास्ता है यूरिन निकलने का, वो यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं, वो आपका दिख जाए क्लीनली, अच्छे तरीके से दिख जाए, वो टॉर्च मारकर देख लेते हैं। ये हो गया आपका पेनिस का। और यहाँ का जो हार्निया का प्रॉब्लम है वो भी उन्होंने देख लिया, ठीक है। और सामने से आपका कुछ भी चेक नहीं होगा, नौकरी वगैरह तो पहले ही चेक कर लिया गया है। आपको बोला जाए कि पीछे घूम जाओ, तो पीछे घूमने के बाद आपको फिर पाइल्स चेकअप होगा। तो पाइल्स चेकअप के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप देख रहे हैं इस तरह से आपको पीछे झुक जाना है, ठीक है, और अपने हाथ से इस तरह से करके दिखाना है उनको, समझ रहे मेरी बात। इस तरह से अपने हाथ से आपको थोड़ा अपने एनएस को जो है थोड़ा सा मतलब वाइड करके दिखाना है कि हाँ, जहाँ पे पाइल्स होता है वहाँ पे कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कोई मांस तो नहीं जमा है, या वहाँ पे कोई ज़्यादा इन्फेक्शन तो नहीं है। ऐसा बस वो टॉर्च मार कर देखेंगे और उनको लगेगा कि नहीं ये तो नॉर्मल है, ठीक है, तो बस आपको पास कर देंगे। तो प्राइवेट पार्ट का बस यही चेकअप होता है, इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा चेकअप नहीं होता है, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपको और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे तो इतना है, ठीक है भाई, नॉर्मल है, जो भी मैंने बताया अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस के हिसाब से, पिछले साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो इतना बस आपको चेक किया जाएगा और इसके अलावा आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अच्छे से अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए। और कुछ अगर अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे किसी का दांत में बहुत ज़्यादा कीड़ा है, तो आप दांत वगैरह साफ़ करवा लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आया होगा। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोगों का भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मार्शल आर्ट, फिटनेस रिलेटेड और डेली लाइफ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब चले जय हिंद, वंदे मातरम।